नमस्कार, वेलकम टू पर्व स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो लगातार कई वर्षों से विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ अपना स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनने के लिए किस विटामिन का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन के। देखिए, रुधिर का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्नाशय। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो हैं ये अग्नाशय में पाई जाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रेफ्रिजरेटरों में शीतलक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रेऑन। देखिए, रेफ्रिजरेटर्स में जो शीतलक के रूप में फ्रेऑन गैस यूज़ की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लौंग का कौन सा हिस्सा मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुष्पकलिका। देखिए, लौंग का जो हिस्सा हम लोग खाते हैं वो पुष्पकलिका होती है, फ्लावर बड होती है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि वो पुष्प है, लेकिन पुष्प नहीं है, वो फ्लावर बड होती है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ई कोलाई। देखिए, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो ई कोलाई है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकीर्णन। देखिए, प्रकीर्णन प्रक्रिया के द्वारा ही आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बर्फ पर नमक डालने से क्या होता है? देखिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका हिमांक जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बर्फ पर नमक डालने पर क्या होता है, हिमांक कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुवों पर। देखिए, पृथ्वी पर स्मॉल जी का सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है, पोल्स पर होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। हमारा नवा क्वेश्चन है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कौन सा है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैंगनी। देखिए, दृश्यमान स्पेक्ट्रम के लिए सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा प्यूरिन क्षार है? ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्वानिन। ग्वानिन जो है वो प्यूरिन क्षार है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंडरवॉल समीकरण किसके व्यवहार को प्रदर्शित करता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वास्तविक गैस। देखिए, जो वंडरवॉल समीकरण है ये वास्तविक गैसों के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है प्रश्न। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1969। इसकी स्थापना 1969 में विक्रम अम्लान साराभाई जी ने की थी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लगभग हमको लग रहा है सबको पता होगा ये। देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्लूटेनिन। ठीक है, गेहूं में ग्लूटेनिन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपातकालीन ग्रंथि यानी इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। इसे इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे ही इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, ठीक है। देखते हैं जर्मन सिल्वर किन किन की मिश्र धातु है, तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जर्मन सिल्वर है ये कॉपर, जिंक और निकिल, ठीक है, इन 3 तत्वों का मिश्र धातु है, ठीक है। देखते हैं, इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे कम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लिग्नाइट। देखिए जो लिग्नाइट है इसमें सबसे कम मात्रा में, सबसे कम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है, तो इसके लिए लिग्नाइट सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में पूछे कि किस प्रकार के कोयले में सर्वाधिक प्रतिशत जो है कार्बन पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे कम प्रतिशत में कार्बन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा लिग्नाइट, ऑप्शन बी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन जड़ है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अदरक। अदरक जो है एक जड़ है, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैलेना किसका अयस्क है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेड। ये जो गैलेना है ये लेड का अयस्क है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम उपस्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस लॉफिंग गैस है? इसके लिए तो लगभग सभी को पता होगा और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, नाइट्रस ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। इसे लॉफिंग गैस कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सी गैस वायु में जलती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। CO जो होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड वायु जो है ये गैस में जलती है, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए जो ऑक्सीजन है ये पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पायरोमीटर, ठीक है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए पायरोमीटर। पायरोमीटर की मदद से उच्च तापमान को मापा जाता है इस उपकरण की मदद से। देखिए इससे पहले हमने वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जा कर के उसे देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की हानि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हानि को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 25वां प्रश्न क्या है। वीडॉल टेस्ट किससे संबंधित है? तो इसके लिए आपका सी सही हो जाएगा, टाइफाइड। देखिए टाइफाइड बुखार को पता लगाने के लिए ये वीडॉल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ये देखिए बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयरन पैराइड्स।
ये जो आयरन पायराइट्स होता है इसे बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला कौन सा तत्व है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Ag यानी चांदी। ठीक है, जो चांदी है सबसे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलते हैं 29 प्रश्न पे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न। केसर बनाने में पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्तिकाग्र। देखिए केसर के रूप में हम लोग पौधे के जो वर्तिकाग्र भाग होता है, जो स्टिग्मा होता है, उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों में शेयर करें, साथ ही चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।